हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to apologize कि आपका ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 अभी तक जो है हम कंडक्ट नहीं कर पाए हैं। आई पर्सनली प्रॉमिस यू दोस्तों, वो सेशन हम ज़रूर कंडक्ट करेंगे, बहुत ही जल्दी कंडक्ट करेंगे और आपको एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है, प्लीज़ उसको जाके देखिए और पार्ट 2 के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, रैपिडली आज हमें 4 वेरी स्पेसिफिक प्लेसेस इन न्यूज़ देखनी है जो कि इस साल इंपॉर्टेंट है। पहला है इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास नागालैंड में आपका खोनोमा विलेज। अब खोनोमा विलेज क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि ये इंडिया का पहला ग्रीन विलेज जो है डिक्लेयर हुआ है। नाउ थोड़ा सा बैक स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है, आपको शायद चीज़ें याद रखने में हेल्प हो जाए। अब खोनोमा विलेज जो है एक स्पेसिफिक ट्राइब के साथ जोड़ा जाता है जो कि हंटिंग जो है उनके कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। तो 1990s में क्या हुआ, विद इन अ वीक देखा गया कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे हंटिंग हुई कि यहाँ पे जो इस कम्युनिटी के एल्डर्स थे दे गॉट वरिड, और उन्होंने उस समय जो है फैसला किया कि कम्युनिटी को हंटिंग से टूवर्ड्स एग्रीकल्चर लेकर जाना है। एक्सटर्नल हेल्प भी ली गई, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट को वहाँ बुलाया गया, वहाँ की कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको सेंसिटाइज कराया गया टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट एज वेल। तो दोस्तों आज उनकी जो है इतने सालों की मेहनत रंग लाई है। यहाँ पे एक सेंचुरी भी खोली गई थी पहले। सो कहीं ना कहीं नाउ अगर आप न्यूज़पेपर्स की बात माने, सो द मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी हैज शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग हंटर्स टू एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों इससे आप याद रख सकते हैं कि खोनोमा विलेज जो है इंडिया का पहला ग्रीन विलेज जो है कहला रहा है। चलिए क्विकली सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़ है लाडपुरा खास के मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अब ये यूजुअली न्यूज़ में तब से है जब से इसको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज बाय UNWTO। अब मैं आपको बता दूं ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तभी आप देखिए बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज के लिए जो है इसको जब नॉमिनेट किया गया था तब से जो है ये न्यूज़ में है और अभी रिसेंटली भी ये न्यूज़ में रही है। नाउ अगर हम रूरल टूरिज्म की बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे आइडिया क्या होता है कि रूरल विलेज टूरिज्म है ना कहीं रूरल विलेज को जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे टूरिस्ट को जो है जब वो इन रीजन्स में जाते हैं तो उन्हें एक इंसाइट मिलता है इनटू इंडियन कल्चर, इन रूरल रीजन्स के जो ट्रेडिशंस हैं उनके लिए भी। और वहीं दूसरी तरफ जो है इन विलेजेस को जो है पता लगता है कि टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और वो उस हिसाब से जो है चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर कल्चरल इंटीग्रेशन इज वेल। चलिए द पॉइंट बीइंग कि आपको जो है ये रीजन मध्य प्रदेश में याद रखना है। थर्ड, नल्लामला फॉरेस्ट इस साल न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स देखी जा रही है। ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट, तो फॉरेस्ट पे उसका इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा ना। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्यों यहाँ पे इस तरह की फॉरेस्ट फायर हो रही है, तो हमेशा आप देखेंगे वेजिटेशन का बहुत रोल रहता है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में तो आपको पता है, यहाँ पे बेसिकली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बनते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये जो ड्राई चीज़ है, यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इस तरह की वेजिटेशन जो है प्रमोट कर रही है कि फॉरेस्ट फायर्स जो है इजीली स्प्रेड हो जाती है। एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये फॉरेस्ट पाया जाता है और यहीं पास में आप देखेंगे कृष्णा रिवर भी इनसे जुड़ी रहती है। क्विकली लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रीजन है कलक्कड मुंदाथुराई टाइगर रिजर्व ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिसेंटली एक रेयर मॉथ स्पीशीज जो है पाई गई है और ये जो स्पीशीज है लास्ट इट वाज साइटेड लॉन्ग बैक इन लेट्स से श्रीलंका। अब अगर आप इसकी पोजीशन देखिए, पोजीशन आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी चीज़ें राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अरेंज करने के लिए भी आ जाती हैं। अगर आप इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो केरला का पहला टाइगर रिजर्व जो है ये उस समय बना था और आप देखेंगे इस रीजन की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बिकॉज बहुत ज़्यादा रिवर्स जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। चलिए ना, इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग कि आपको इस टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए ड्यू टू दिस स्पेसिफिक रेयर मॉथ। तो क्विकली जो है आप गूगल करके मुझे बताइए कि कौन सी मॉथ स्पीशीज की यहाँ पर बात हो रही है।
तो आई होप हमने क्विकली ये 4 प्लेसेस एंड न्यूज़ की हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़िए। और रैपिड रिवीजन के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी के हमारे पास 2 दिन होंगे और यहाँ पे दोस्तों हम डिटेल में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप इस प्राइस पॉइंट पे ये कोड अपना यूज़ कर सकते हैं। तो 900 950 के अराउंड आपको ये कोर्स पढ़ना चाहिए। बट एनीवेज द पॉइंट बीइंग कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे स्टैटिक हो दोस्तों, और वादा करते हैं आप निराश नहीं होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे दोस्तों। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, मेक अस प्राउड, बाय बाय।